हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का अपने ज्ञान गोदावरी चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपका जुनून वर्दी और आपके इस प्रयास के लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी यूपीएसआई की बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दी और पूरा कंप्लीट एक पैकेज के लिए आपकी सारी क्लासेस हम लोगों ने शुरू कर रखा है। हिंदी, आपकी रीजनिंग क्लास, मैथ की वीडियो आपकी जा रही है और सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी, तो आप वहां से जाकर के देखिए। क्योंकि मैथ में एक सीक्वेंस होता है, अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तभी आपको अगली क्लास आराम से समझ में आएगी। और हाँ, आप लोगों के लिए ये भी बताना था कि हम लोग अपना एक ऐप भी जल्दी आने वाला, आपके लिए लाइव क्लासेस भी होंगी। बस आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, औरों तक पहुंचाइए, ताकि हम सबका भी मनोबल ऊंचा रहे और हम आपके लक्ष्य की दिशा में जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे। ये तो बात हो गई आपसे मुलाकात की। अब बात करेंगे काम की। अगर काम की बात करता हूं तो आपने नंबर सिस्टम कल पढ़ना शुरू किया था मेरे साथ, तो आप अपनी कॉपी में फिर से हेडिंग लगा देना संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति की पिछली दोनों क्लासेस में हम लोगों ने सारी बेसिक बातें सीख लिया है। अब उन बेसिक बातों के आधार पर हम लोग आज क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं और अभी शुरू के 10-15 सवाल हम आपको बताएंगे आराम आराम से, एक एक क्वेश्चन आप समझना। जब थोड़ी सी आपके समझ में आने लगेगा तो फिर मैं आपको कैसे उनको बहुत शार्ट में लगाना ये सिखाना शुरू करूंगा, क्योंकि पहली आवश्यकता तो ये कि सवाल का मतलब आपको समझ में आए। सो आपको आपके बोर्ड पर आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप मेरे साथ पढ़ते चलिए और साथ ही साथ देख पा रहे होंगे, लिखा है कि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, वह संख्या क्या होगी। डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बोलता हूं तो लिखता है कि किसी संख्या के कौन सी संख्या है पता नहीं, तो पता करना पड़ेगा। और ऐसे हर केस में आप संख्या को मान लीजिएगा कि x है। अब आप डायरेक्टली ना किसी संख्या के बॉड मास में आपने पढ़ा है कि काके का मतलब मल्टीप्लाई, तो किसी संख्या के 1/3 का मतलब फिर से गुणा के 1/3 का 1/4 24 है, तो वो संख्या क्या होगी। हमने कुछ नहीं किया, जैसे आपका सवाल लिखा तो वैसे देखो, अभी भी मैं पढ़ के सुना सकता हूं। किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, मतलब इसके बराबर 24 आएगा। बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, सो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे करोगे। क्यों मेरे भाई, तो ये आपके पास आएगा x/3 चौक 12 और बराबर ये हो जाएगा 24 के। अब आपको पता है कि आप इसको इधर लेके जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई होगा, इसलिए x बराबर आपका 24 और गुणे 12 होगा। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 288 248। अभी मत सोचना हमें गुणा करने नहीं आ रहा, चिंता ना करें, आगे मैं सिंप्लीफिकेशन कराता हूं। एक बड़ी बड़ी संख्याओं का भी गुणा आपको निकालना सिखाएंगे 2-2 सेकंड में, बस शुरुआत तो करो। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने उतार लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, फ्लैश हो रहा होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। अब आप देखिए कि किसी संख्या की बात आ गई तो ठीक है भाई, संख्या है तो होगी ही। कहते हो किसी संख्या का 2/7वां भाग, तो यहां लिखना x का 2/7वां भाग 18 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये लिखा किसी संख्या का 2/7वां भाग 18। डियर स्टूडेंट, एक आदत डालो, ये गुणा का निशान है, यहाँ बराबर डायरेक्ट यहीं उड़ा देना, 2 9 18। आदत तो हमें डालनी पड़ेगी, सीधे इसको आप इधर लेके गुणा कर देना और बोलो एक बार 7 9 63। अब 7 गुणे 9 लिखने का काम धीरे धीरे छोड़ दीजिए। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया इसका 1/3 क्या होगा। सो आप डायरेक्ट ऐसे लिखना क्वेश्चन मार्क बराबर का 1/3। देखो आदत डालना, यहीं से काटने की 21 आएगा। फिर भी मैं शुरुआत करता हूं तो लिख देता हूं का 1/3। सो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया भाई, 21। चलिए जरा तेज रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 अब आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया बोर्ड पर और यहां पर देखिए लिखा है कि यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, तो अधिक के नीचे अंडरलाइन कर लेना, यही इसका कीवर्ड होगा। तो वह संख्या क्या होगी, यह हमसे पूछ लिया गया। अगर मैं यहां पे तीसरे क्वेश्चन को देख रहा हूं आपके लिए, तो कहते हो कि यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग,
हमने मान लिया कि वो संख्या मेरे पास x है, आपका ये कहना है कि वो संख्या अपने ही 2/5 भाग, तो इसका 2/5 भाग का मतलब 2x/5 होगा ना मेरे भाई। अधिक है कितना, 18 है, तो माइनस कर देना, बराबर 18 लिखना। याद रखिए कि अगर एक अधिक है तो तय हो गया, दूसरा उतना ही कम होगा, इसे कहते हैं डिफरेंस। और जब आप डिफरेंस की बात करिएगा तो हमेशा याद रखना, बड़े में से छोटा घटाओ बराबर उत्तर पाओ। तो x - 2x/5 बराबर 18। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो देखो ये संयुक्त संख्या है। अब आपको हमने पार्ट 1 में सारी बातें पढ़ाई हैं, देख लिया होगा आपने। तो देखो ये हो जाएगा 5x और माइनस होगा 2x बटे आएगा 5 बराबर 18 के। अब अगर यहाँ से 5 से 2 घटाइएगा तो आपके पास आएगा 3x/5 = 18 के। चाहे तो आप x बराबर करें वरना यहीं से उड़ा दें। खैर x बराबर 18 गुणे पक्षांतर का रूल भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो देखो 3/5 इधर आएगा तो क्या होगा भाई, 5/3, 3 छक 18, 6 पच्चे 30। यह आपका करेक्ट आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, आप बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और साथ साथ आगे समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा है, यदि किसी संख्या का, फिर आगे किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो। चौथे सवाल को इंपॉर्टेंट कर लेना, आप एसआई के आपके काम का है। 3 सवाल बिल्कुल बेसिक थे तो इसे आप इंपॉर्टेंट करें। फिर कह दिया आपने किसी संख्या, तो यहाँ पे x = क्वेश्चन मार्क लगा लेना। और डियर स्टूडेंट, इसमें केवल भाषा का खेल, इस टॉपिक में लैंग्वेज समझ में आ गई तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे जैसे कहा है वैसे लिखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम है, तो 3/4 का मतलब 3x/4 और 2/3 का मतलब होगा 2x/3। क्या कहते हो आप? किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम है। सो डियर स्टूडेंट, या माइनस का साइन लगा देना, बराबर 12 लिखिए, आपका काम हो गया। अब देखो अगर छोटा अंक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम दोनों ले सकते हो आप। चलो अभी मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही सिखा देता हूं। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो बोलो 3 त्रिके 9x, इसका इसमें लेके जाओ तो 4 दूनी 8x बटे बोलो 4 तिया 12 बराबर क्या होगा 12 के। 9 में से 8 जाएगा तो x बराबर 12 गुणे 12। ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया ताकि आप समझने लगे कि हमें बार बार अब x बटे 12 बराबर 12, इसलिए x बराबर 12 गुणे 12। आपको पता है ना, आपकी एकेडमिक क्लास नहीं है, कंपटीशन की है और आपको एक एक लाइन धीरे धीरे घटाने की आदत डालनी है। तो अभी तो मैं घटा ही नहीं रहा हूँ, क्यों बोलूँ, आगे घटाऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल 12 की स्क्वायर 144, आगे मैं आपको स्क्वायर निकालना भी सिखाऊंगा, आप उसकी चिंता ना करें। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं तो देखिए कि वहां पे क्या लिखा गया। लिखा ये गया कि यदि किसी संख्या का, तो फिर से संख्या आती है तो हमने लिख दिया x है वो। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या का 40%, सो संख्या का 40% यानी 40/100 का 16% का मतलब बोलो 16/100 8 हो, तो यानी बराबर क्या होगा 8 होगा। तो किसी संख्या के 40% का 16% 8 है तो संख्या क्या होगी? डियर स्टूडेंट्स, इनको यहीं से उड़ा दो, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 25 100 होगा। इसे काटोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 25 सही हम 100 होगा। तो नो डाउट ये आपके पास आएगा x गुणे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 दूनी 4 और बटे 25 25 125 हो जाएगा आपके पास, 4 चौक 16 होगा, सॉरी। तो ये आपके पास 4 दूनी 8 आ जाएगा और ये 25 25 125 बराबर 8 आएगा। अब यहां से देखो इधर भी 8 उधर भी 8, तो आपने एक फिल्मी लाइन बहुत सुनी होगी, इधर चिलमन से वो झांके उधर चिलमन से वो, और लगा दो चिलमन में आग न ये झांके न वो, यानी दोनों को कैंसिल कर दो, मस्त रहो। इनसे कह दे ए भाई इधर चल, तो आपके पास x बराबर कितना आएगा 125। ये आंसर है। सबको समझ में आ रहा भाई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? हो तो बताना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यही हमारा आपका काम है, आगे बढ़ेंगे। 6वां सवाल देखिए, मैथ में तो यही सब लगा रहता है भाई।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर करूं तो आया कि यदि किसी संख्या का 77 सही 1/2%, 38 सही 3/4 है तो वह संख्या क्या है। आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते तो 4 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन अभी तो सीख रहे हैं। चलिए भाई, कहते हो किसी संख्या का 77 सही 1/2%, तो 77 सही 1/2% को तोड़ो। आपको संयुक्त संख्या मैंने पढ़ाई है पार्ट 1 में, तो तोड़ोगे तो 154 एक 155/2 आ जाएगा। तो लिखा गया किसी संख्या का 77 सही 1/2 यानी 155/2% यानी इसके बटे 100। तो आपने कल भिन्नात्मक संख्याओं के परिवर्तन का नियम आपको सिखाया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डायरेक्ट लिख देना गुणे 100 बराबर। एक बात बताओ, 38 सही 3/4 तोड़ने आता ना आपको सबको। यहाँ देखो 38 चौक बोलो 152, 152 में 3 जोड़ के बता दो मेरे भाई 155/4, तो बराबर लिख दीजिएगा 155/4। अब एक बात बताऊं आपसे कि फालतू का पक्षांतर करके टाइम वेस्ट मत करिए। जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा तो दोनों को आराम से उड़ा देना। हाँ, एक बात जरूर मेरे ध्यान में रखना कि अगर यहाँ प्लस और माइनस रहे तो ये गलती कभी ना करना। सो इनसे कह दो भाई तूने बहुत जी ली अपनी ज़िंदगी, अब जा। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इनको भी उड़ा दो। बोलो 4 से तो 4 25 संयम 100, 25 दूनी 50। तो सच क्या है, सच इतना ही है कि x/50 बराबर 1। इनसे कहते ये भाई इधर जा, तो x बराबर आपका आंसर कितना आया 50 यानी 50। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात मैं आपसे करता हूं तो आप देखिए लिखा गया कि यदि किसी संख्या का 2/5 भाग 1.4 है तो उसका 200% यानी 200% कितना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, संख्या का क्या, किसी संख्या का 2/5 भाग 1.4 है तो उसका 200% कितना होगा, मतलब दुगुना कितना होगा। ये सिर्फ नाटक है। तो पहले तो इनसे निपट लो। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ये कह दूं कि इसलिए x बराबर, तो आप क्या बोलोगे 1.4 गुणे 5/2 बोलो, होगा ना मेरे भाई 14 25 70, 70/2। हमने तो 7/2 लिख दिया, गलत कर दिया क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक अंक पे दशमलव लगेगा तो 7 आएगा और 7 का आधा तो 3.5 होगा ना मेरे भाई। क्या ये आपका आंसर है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया कि जो भी नंबर आए उसका 200%, तो 200% मतलब 200/100। अब बारातें तो आपने बहुत किया है, बाद में दरोगा बनेंगे, बहुत सारी बारातें आपको संभालना भी पड़ेगा। अफरी के रसगुल्ले खाया होगा आपने बारात में, उड़ा दो उसी तरह से इनको 2 0। अब बोलो 3.5 दूना 7, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आप इसे कर लें। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8वां लेकर आता हूं। 8वां क्वेश्चन ध्यान से समझिए। 8वें पे क्या लिखा गया कि किसी संख्या से 16 घटाने पर, ठीक है, वह अपने से 2/3 रह जाती है। प्रश्न है उस संख्या का 150% कितना होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने फिर से कह दिया कि संख्या हमने x मान लिया, किसी संख्या से 16 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वह अपने से 2/3, अपना कितना है x का 2/3 क्या होगा बोलो भाई, तो 2x/3 होगा। तो जो भी नंबर निकलेगा x की वैल्यू जो आएगी उसी का 150% मेरा आंसर होगा। अब आप देखिए ना क्या करना है, बस वही हेरा फेरी जो अपना पैसा है। अपना मतलब गणित का पैसा, हकीकत में किसी को हम लोग धोखा नहीं देते भाई। तो आप जरा इनको इधर बुलाइए, इनसे कह दो अबे चिरकुट इधर जा। तो आप जरा सोचो कि जब ये इधर जाएगा मेरे भाई तो एक बात बता दो, ये x होगा, ये प्लस आके क्या होगा माइनस हो जाएगी इधर। अब भाई साहब की किस्मत में अचानक अच्छे दिन आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएंगे। अब इनका क्या करें, अरे ये तो अपने बिरादर के, बोलो 3x में से 2x गया तो x/3 बराबर क्या होगा भाई 16 के। अब बोलो 16 3 48 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 गुणे 3 बराबर 48। क्या ये आपका आंसर है? नो। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया कि उसका 150% हमें बताइए।
तो देखिए ना, यहाँ लगा देना, इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 48 का 150%, 150/100। अभी कर लो, बाकी परसेंटेज की चिंता मत करना, आगे चैप्टर आएगा, एक ही डायलॉग हम लोग मारेंगे, बढ़ता है तो बढ़ा दो और घटता है तो घटा दो, पूरी प्रतिशतता लगा लो। तो चिंता आपको नहीं करनी है, बस एक एक चीज़ पर आगे बढ़ने दें हमें। तो भाई मेरे 50 तियाँ 50 दूनी 100, ये 48 नीचे 2, जैसे पड़ोसी के हाथ में रसगुल्ला आप खा लियो तो कैसा लगता है, हमें दे दे, चलो छीन लेते हैं। तो भाई बोलो ना, 24 तियाँ 72, यही है आपका उत्तर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा। मैंने एक एक लाइन लगा दी। क्वेश्चन नंबर 9वां जरा देखिए कि 9वां सवाल आप कैसे लगाओगे। सब छोटे छोटे सवाल, बस ये समझो दूध भात हैं, जब लोगों के दांत वांत नहीं होते ना, थोड़ा दूध भात से काम चला लेते हैं वो, बस वही सवाल है ये, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए। फिर इसमें बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत मजा आएगा आगे चैप्टर जैसे बढ़ेगा। फिलहाल अभी 9वां सवाल, तो मैं भी दूध भात ही आपको दे देता हूँ 9वें सवाल पर। क्या हो गया, किसी संख्या के, कौन है वो संख्या पता नहीं, क्योंकि हम जिसे जानते नहीं उसे मानते हैं। तो कहते हो किसी संख्या के 5वें भाग में से, बहुत अच्छे, 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। मेरे भाई इनको इधर भेजो, चल। तो एक बात बता दो कि x/5 बराबर 5 5 10। मेरे भाई अब इनको इधर भेजो, देखो हो रही ना हेरा फेरी, इसी को मैं कह रहा था, x 50 आपका आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। अब जरा सोचिए, जब आपको कोई थोड़ी सी कहता है कि मेरे पास ये वो, तो आप क्या कहते हो, अबे जितना भी तेरे पास है मेरे पास तो उसका दुगना है, क्योंकि आपको पता नहीं नॉर्मली कितने काल होते हैं, 3 हिंदी में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। आप ही लोगों से मैं सुनता रहता हूँ चौथा काल भवकाल। तो ठीक है, इस सवाल में भवकाल ही था मेरे भाई। क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो वहां क्या लिखा गया कि एक संख्या को अपने 10 गुना के साथ जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। लो मेरे भाई, 10वें सवाल को अगर मैंने संख्या को x रख दिया, तो डियर स्टूडेंट कहते हो किसी संख्या को अपने या उसके 10 गुना के साथ जोड़ देने पर कितना आएगा भाई, 264। ये क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। क्यों, क्योंकि आगे तो सॉल्व करके आंसर निकालना, चाहे आप करो चाहे मैं करूं। तो मेरे भाई एक बात बता दो कि 10 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, 11x। 11x बराबर 264। 11 पहाड़ा आपको आता है, नहीं आता तो हमें बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं पहाड़ा भी सिखाने आता है भैया, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन कमेंट करो तब तो थोड़ी सी हाथ वाथ चलाइए फटाफट। वैसे भी आप लोगों का हाथ मोबाइल पे बहुत तेज चलता है, तो भाई चलाओ वहाँ पे, हमें भी बताओ। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, तो x बराबर 24 आएगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल, शुभ संख्या 11 देखता हूं। अगर मैं 11वें की बात करता हूं तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वहां पे लिखा गया कि किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4, 1/4 लिखा हुआ, एक ही बात है, 15 है, इस संख्या का 40% क्या होगा। जाहिर तौर पर एक बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, उतने ही आसान तरीके से हम लोग इसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 तो यही कहता है कि किसी संख्या के, तो संख्या x के आपका है 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, तो उसका 40% क्या होगा। तो पहले हम लोग अगर x की वैल्यू को फाइंड कर लें तो फिर हमारा आंसर तो तुरंत आ जाएगा। मेरे भाई यहाँ से बोलो 2 दूनी 4 कर सकते हो कि नहीं, अगर हाँ बोलते हो तो x बराबर आएगा, बोलो 5 या 15 दूनी 30 के बराबर 15 के, इनका पक्षांतर करोगे तो बोलो x बराबर 15 या 45, 450। आपका आंसर है जी नहीं, क्योंकि हमसे ये कहा गया कि जो भी नंबर आपको मिलेगा आप उसका निकालिएगा कितना भाई, 40%, 40%। ये 2 जीरो तो रसगुल्ले की तरह उड़ाई दो। अब बोलो 45 चौक 180, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 180। चलिए आज हम लोग अभी क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे थे, आज क्वेश्चन नंबर 11 तक ही हम लोग करते हैं, शुभ संख्या शुभ शुरुआत करेंगे।
और अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। तब तक अब आप आराम से तीनों पार्ट को देख लीजिए। अब बाकी जितनी भी क्लासेज यहाँ से जा रही हैं सबको देखिए। इस वक्त आपके पास पूरा समय है ताकि आप पिछड़ ना जाए। फिर वही बात, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।